अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज 16 मार्च 2025 है और लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप ख़त्म हुई और उस वर्कशॉप में दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोगों ने शिरकत की और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखी। और मुझे अब तक ये तकरीबन 35 साल का तजर्बा हो गया है स्टॉक मार्केट में अपना काम करते हुए। अब तक मैंने तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोग 70 से ज़्यादा ममालिक में ट्रेन किए हैं। ये सिखाने का एक बड़ा लंबा अमल है और इन तमाम चीज़ों में मैंने जो कॉमन देखी है या समझी है या सीखी है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो उनमें एक तो सीखने का शौक़ नहीं है, बेसब्री बहुत ज़्यादा है, शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश है। अगर आप उनको कहते हैं कि कोई आप वीडियो देख लें, कोई चीज़ देख लें, तो वो उसको देखते नहीं हैं और समझते ये हैं कि ओवरनाइट रिच स्कैम जो है वो कुछ तरीके से उसके अंदर वो फंस जाएं और यूट्यूब की वीडियोस देख के वो बाइंग सेलिंग करें और फिर जब वो काम में नाकाम होते हैं, बगैर सीखे उसमें जब घुसते हैं, तो फिर उसके बाद वो मार्केट को ब्लेम देते हैं। देखिए, ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, लेकिन ये सीखे बगैर नहीं किया जा सकता। मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ। बहुत सारे मुफ्तखोरे जो हैं वो मेरे कंधों के ऊपर वो बंदूक रखते हैं कि जी आपकी वीडियोस देख के हम मोटिवेट हुए। मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि बगैर सीखे आप ये काम करें। देखें, दो बातें, अगर आपके पास 6,000 रुपया भी नहीं है वर्कशॉप के फीस देने के लिए, तो आपने स्टॉक मार्केट का काम सीख के भाई क्या करना है? फिर तो आप मतलब जिस आदमी के पास 2025 में 6,000 भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है 6,000 से नीचे तो फिर तो वो बेचारा बिल्कुल ही बेकार ही है। पहले तो वो कोई दिहाड़ी लगाए, कोई मजदूरी करे, कुछ पैसे इकट्ठे करे। $100 से मैं कहता हूँ कि शुरुआत आप करें। आज के दौर में तो कोई स्टूडेंट भी अगर ट्यूशन पढ़ाता है तो वो भी कोई 10-20 हज़ार रुपया ट्यूशन फ़ी ले लेता है। घर में काम करने वाली मासी भी 20-25 हज़ार रुपया महीने का कमा लेती है। तो जो इससे भी नीचे है लोग, बहुत सारे लोग इसको को खैराती इदारा समझते हैं कि जी स्टॉक मार्केट को खैराती इदारा है। फिर हमारी कौम को ना एक विक्टिम कार्ड प्ले करने का बड़ा मज़ा आता है कि जी पहले कोई फ्रॉड, मैं गरीब बेवा हूँ, मैंने अपना घर बेच के, अक्सर मैं देखता हूँ पोंजी स्कीम्स की जब ऐड आ रही होती हैं, मैंने उनको 50 लाख रुपया दे दिया, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैंने करोड़ रुपया दे दिया, मैंने 30 लाख दे दिया मकान बेच के। अब वो चाहते क्या हैं कि 1 लाख से 1 लाख रुपया महीने का, बल्कि 1 लाख से 3 लाख रुपया महीने का कमाएं, क्योंकि दुनिया में मुमकिन नहीं है। अपने दिमाग को आप लोग इस्तेमाल करें, इस तरह नहीं होता कारोबार। कोई दुनिया का कारोबार मनी मिंटिंग मशीन नहीं है। अब जितने फ्रॉडी हैं उन्होंने किराए की गाड़ियां लेके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो आपको गालियां भी देते हैं, बेइज्जत भी करते हैं, गरीबों फलानो टमकानो, ये कर लो, अपना जो है फलाना FPA कर लो, वो कर लो, अमेज़ॉन कर लो, फला कर लो। तो आपको मैं ये बात बताऊं कि ये ट्रिक्स हैं, ये सब क्रोक। अभी आप देखेंगे कुछ थर्ड क्लास किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी एक कोर्स लॉन्च कर दिया था कि जी ई-कॉमर्स हम आपको सिखाएंगे और हम आपको ये सिखाएंगे और हम आपको वो सिखाएंगे। देखिए, ये सीखना सिखाना एक समझदारी का अमल है। एक टाइम लगता है आपको ग्रो करने में और रियलिस्टिक मुनाफे के साथ आप आगे जा सकते हैं। जब तक लालची आप लोगों जैसे जिंदा हैं, ठग भूखे नहीं मरते। अच्छा, अब हमारे पास हमारे स्टाफ को बार बार वीडियोस आ रही होती हैं, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। भाई आपको कौन रोक रहा है? आप 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करो, स्क्रीनशॉट भेजो और वर्कशॉप में आओ और सीखो। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, 60,000 लोग ही इसी तरीके से सीखे है ना। सीखना चाहता हूँ का क्या मतलब है? चाहता हूँ तो फिर एक्शन लो उसके लिए। वीडियोस आप देखते नहीं हैं। जिस आदमी से आपने प्रोग्राम लेना है उसकी प्रोग्राम क्या कह रहा है, उसकी वीडियोस क्या है, ये हम थक गए हैं कह कह के कि उर्दू ज़बान लिखी हुई है कि हमारे सारे जो लिंक में दी हुई वीडियोस देखें और हमारी किसी भी सर्विस में दिलचस्पी रखते हैं तो रब्ता करें। अब इसको जब आप यहाँ क्लिक करते हैं, मैं सैकड़ों बार ये बात आप तो दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको टोटल ये आपको जो है वो नज़र आ जाती है वेबसाइट। ये इसके ऊपर आपको ये टोटल इस वक्त तकरीबन 24 वीडियोस लगी हुई हैं। इसका कलेक्टिव टाइम 25-30 मिनट से ज़्यादा नहीं है।
भाई अगर आप सीखना चाहते हो और आपने किसी बंदे से सीखना है, तो अगर आप इतना भी नहीं देख सकते तो फिर भैया आप और क्या कर सकते हो, मुझे बताओ। आप समझ भी नहीं सकते कि उसने क्या बताना है। वो ऐसे है कि जैसे कोई मनी मिंटिंग मशीन लगी हुई है यहाँ पे, कि उसमें आप किसी वर्कशॉप या किसी सेशन के बारे में आपके जहन में ये है कि कोई, बस हमें कोई फ्रॉड करने वाला मिले। उसके बाद ये 700 लोगों के टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं, और आखिर में ये है कि अगर आप ये वर्कशॉप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सिंपल भैया, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, ये इसको फिल करो, इधर पेमेंट की स्क्रीनशॉट लगाओ और सबमिट कर दो फॉर्म, और साथ व्हाट्सएप पे मैं रब्ता कर लो। दैट्स इट। मतलब मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता, मुझे नहीं समझ आती कि लोग ये क्या एक ही बात करी जाते हैं, मैं करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ तो करो, और नहीं करना चाहते तो बट दैट्स इट। किसी और से सीखना चाहते हो जरूर किसी और से सीख लें। तो मतलब इट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। और मैं जितना इसको सब्सिडाइज रख सकता हूँ उतना मैंने इसको रखा हुआ है। इसलिए ना तो डिस्काउंट के लिए कोई बंदा राब्ता हमारी टीम को करे, ना मुफ्त के लिए, मैं भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी टांग कट गई, मेरा कान कट गया, मेरी जबान कट गई, मतलब आप विक्टिम कार्ड प्ले। लोगों को आपकी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको खुद अपने आप को अगर आप जलील करवाना चाहते हैं लोगों से भीख मांग मांग के, तो आपको भाई माफ करो बाबा यही मिलेगा ना जवाब। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको फर्दर दी जा सके। यू आर इंटरेस्टेड, हजारों लोग इस काम को कर रहे हैं, दुनिया का सबसे अच्छा काम है, आप जरूर करें। और अगर आपकी समझ में नहीं आता तो फिर आप बार बार व्हाट्सएप ना करें। अल्टीमेटली कुछ लोगों को तो हमें ब्लॉक करना पड़ जाता है कि वो रोज एक ही बात, मैं सीखना चाहता हूँ। मकसद ये कि किसी तरह मुफ्त कोई तरीका मिल जाए मुझे। तो भाई मुफ्त में जो आपको यूट्यूब के ऊपर सिखा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आप सीख लें और अपने रिजल्ट्स देख लें, आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या सिखाया है। ये जितने शोबेबाज बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, इनके साथ साथ टेस्टिमोनियल नहीं है। 3-3 लाख का, 2-2 लाख का जो कोर्स करवा रहे हैं ना, 7 टेस्टिमोनियल रिकॉर्डेड इनके नहीं है। 700+ टेस्टिमोनियल्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पड़े हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, लिंक्स अटैच हैं। आप मेरी वेबसाइट को जब विजिट करते हैं तो आपको सामने वो नज़र आ जाती हैं। अगर इसके बाद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप प्लीज़ फिर रब्ता ना करें। इसी तरह बहुत से लोग हैं वो अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई 2 नंबर फाइलों में, 2 नंबर प्रॉपर्टी डीलरों में, 2 नंबर रिश्तेदारों के साथ तबाह करते हैं, फिर आके रोती हैं। मेरा ये मानना है कि गल्फ में एक पाकिस्तानी जो है वो 1 करोड़ से 15 करोड़ रुपया कमाता है, 25-30 साल में सेविंग करता है, और वो सारी की सारी जो है वो इधर उधर टाउन, फलाना टाउन, राना टाउन, मजीद टाउन, सलीम टाउन, इसकी फाइलों में गवा देता है। और जब वो वापस आता है तो उसका ना कोई प्लान होता है रिटायरमेंट का, बूढ़ा वो हो चुका होता है, उसको कुछ समझ नहीं आती। अच्छा, कुछ जो है वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ को चल पड़ते हैं। वहाँ पे एक तो पैसे इतने कम रह जाते हैं, और वहाँ पे लाइफ बड़ी टफ है, ना आपको वो ज़िंदगी का पता होता है। आपको इमिग्रेशन जो लॉयर्स हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं, आपको एक ऐसी ज़िंदगी रोज़ी पिक्चर दिखाते हैं, उस ट्रैप में लोग आ जाते हैं। वहाँ जाके किसी जंगल में घर ले लेते हैं, फिर वो पूरी ज़िंदगी उबर चला चला के उसका किराया ज़ाया करते हैं। भाई अपनी रिटायरमेंट को प्लान करो, अपने फाइनेंसेस को प्लान करो। जो बंदा आपको मुफ्त टाइम देगा वो मुफ्त के ही लायक है ना, वो तो बिल्कुल बेकार आदमी है। मैं इन प्राइसेस में भी हाईली सब्सिडाइज्ड है जो मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। ये भी मैं आपसे एक्चुअल चार्ज नहीं करता जो हम अपने कॉर्पोरेट के लोगों से करते हैं। इसमें एक सेटिस्फेक्शन आती है कि इतने लोगों को हमने फ़ायदा पहुंचाया, इतने इंडिविजुअल्स को फ़ायदा किया, उसमें से बहुत सी चीज़ें अच्छी पॉजिटिव निकलती हैं जिस वजह से हम ये करते हैं। अगर आपको कहीं से मुफ्त में मिल के फ़ायदा होता है, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप ज़रूर उन लोगों से गाइडेंस लें। वो देने वाले जाने और आप लेने वाले जाने, हमारा कुछ लेना देना उससे नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर करना, अपना रिटायरमेंट प्लान करना, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना, इन चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, तो फिर आप आराम से, सुकून से काम करें। और अगर आप ये सेशंस लें, वर्कशॉप लें, इन चीज़ों में आएँ, और अगर आप नहीं सीखना चाहते और आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वही बेहतरीन है, तो या फिर किए जाएं। हम तो यही आपको बात कह सकते हैं, और तो हम आपको कोई बात नहीं कह सकते कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर नहीं करना चाहते और इस किस्म के डिस्काउंट्स और सस्ते पैकेजेस लेके आप अपने आप को ख़राब करना चाहते हैं, तो फिर गो एट। मकसद ये है कि ये एक बड़ा अच्छा काम है, पाकिस्तान की मार्केट में बड़ी गुंजाइश है, इसमें आगे बढ़ने के बड़े मौके हैं।
13 अप्रैल संडे 2025 को हमारी अपकमिंग वर्कशॉप आ रही है। 6,000 अभी तक उसकी फ़ीस है। जब बड़ी जल्दी हम फीस इसकी बढ़ा देंगे, क्योंकि उसकी वजह है कि हम सेलेक्टेड लोगों से, मैं गधों को ट्रेन नहीं करता, आई ओनली हेल्प हॉर्सेज टू बिकम विनिंग हॉर्सेस। जो फारग हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल जिनकी कोई तरबियत बेसिक नहीं हुई वो उनसे मैं इंटरेस्टेड ही नहीं उनको गाइड करने में। मैं सेलेक्टेड लोगों को, जो विनर्स हैं, उनको कामयाब होना चाहते हैं, उनको मैं गाइड करना चाहता हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक लंबी फहरिस्त मौजूद है 700 में, जिसमें हाईलाइटेड मैं हमेशा कहता हूँ कि कंट्री हेड यूनिलीवर के ऑस्ट्रेलिया के वकास ज़हीर साहब, फराज यूसुफ जो कि मेरा शागिर्द था, मेरा पार्टनर भी है JF कंसल्टेंट में, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मुझसे 300 से ज़्यादा उसने सेशन लिए विच आर नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, उनमें से चंद एक स्टॉक मार्केट के बारे में है, बाकी उसके बिज़नेस की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। 4 मुल्कों में वो बिज़नेस चलाता रहा है। वो अब पाकिस्तान में jfconsultant.net पे आप जाएं तो मेरा पार्टनर है, मेरे साथ उसकी डिटेल भी लगी हुई है। और वो पाकिस्तान मेरे कहने पे आया और पाकिस्तान को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ माना। स्टॉक मार्केट में उसने 1 करोड़ से 7 करोड़ रुपया सवा 2 साल के अंदर 700% गेन किया अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो बेशुमार मिसालें, एक लंबी लिस्ट है। PhD फाइनेंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिकुलेट हैं, डेंटिस्ट हैं, हर प्रोफेशन के लोगों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाइड किया। बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, बहुत से आला और बेहतरीन महकमों के जो हैं वो उन लोगों ने सर्व किया, सरकारी नौकरियों में, बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं सारी। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान बदले, मैं चाहता हूँ कि मैं खिदमत करूँ अपने मुल्क की, अपने लोगों को सिखाऊँ। लेकिन ये जो भिखारी मेंटालिटी के लोग हैं, जो मुफ्त खोरे हैं, या जो सोशल मीडिया पे उल्टियाँ करने वाले या कुत्तों की तरह भौंकने वाले, कि नीचे एक जुमला लिख देना, तुम लोगों को रिसीव, भाई तुम लोगों को एजुकेट कर लो। तुम्हारा अपना यूट्यूब चैनल बिल्लो 54, बाबा की प्रिंसेस, मुद्दा 75, ये उनके नाम होते हैं, फायरबॉल, डेयर डेवल। तो जिन लोगों की अपनी आइडेंटिटी भी नहीं है, जिनको कोई मतलब घर में भी नहीं उनकी बात सुनता, वो आगे सोशल मीडिया में, पता नहीं मुझे ये एक फैशन समझ में नहीं आया कि सोशल मीडिया पे आगे भौंकना या गंदी उल्टी करना, जैसे कि गटर खुल जाता है, ये हर बंदा अपना फर्ज समझता है। और ज़्यादातर जो लोग नीचे, आप यकीन माने कि मैं स्वाय चंद दोस्तों के, कभी उसमें भी थम्स अप या कोई पॉजिटिव कोई चीज़ हो, या वेल डन, या माशाल्लाह, ये एक आधा कमेंट, वो भी जिनसे बड़ा ताल्लुक है, उसके नीचे एक आधा कमेंट लिखने के, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं किया। ये कितने के वेले लोग हैं कि अपनी नापसंदीदगी का इजहार करने के लिए, यानी इनकी कोई बात ही नहीं सुनता। ये इतने फारग हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लिखते रहते हैं लोगों को। मतलब एक आदमी आपको नहीं पसंद तो उसके, हम तो फौरन एक नेगेटिव कमेंट हमारी टीम को मिल जाए फेसबुक से, इमीडिएटली उस बंदे को उठा के बाहर फेंक देते हैं। यूट्यूब पे आए, हम उसको डिलीट रिमूव कर देते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म की नेगेटिविटी जो है वो बड़ी कंटेजियस होती है। हम, मेरी टीम, मेरा स्टाफ, मेरी फैमिली, हम नेगेटिव लोगों से कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि ये बदनसीब लोग होते हैं, नाकाम लोग होते हैं, और इनकी किस्मत में सिर्फ धक्के, जिल्लत और रुसवाई होती है। ठुकराए हुए मुआशरे के लोग होते हैं। तो हमने कोई ठेका तो लिया नहीं हुआ कि जो बंदा ज़हनी बीमार है उसके साथ हम अपनी एनर्जी ज़ाया करें, उसके साथ हम इंटरेक्ट करके उसे मौका फराम करेंगे, उसके साथ हम क्वेश्चंस में आ जाएं या क्वेश्चन आंसर्स में आ जाएं। तो इनको हम रिमूव कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप कोई कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने ऊपर 6,000 रुपये खर्च करना, आजकल तो मोटेसरी की फ़ीस भाई 10 से 15 हज़ार रुपये है। तो जाहिर है कि आप कुछ तो खर्च करना पड़ेगा अपने अंदर वैल्यू डालने की। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पड़ता। तो अगर आप नहीं खर्च करने का हौसला, इसी तरह पूरी पूरी ज़िंदगी की कमाई गवा देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, 15,000 रुपया नहीं लगाएंगे। और मुझे तो समझ ही नहीं पाकिस्तानियों की आती कि सारा दिन किन कामों में मसरूफ़ रहते हैं जो इनके पास वीडियो देखने का कोई टाइम नहीं है। इतने लोग बिजी तो लोग अमेरिका में नहीं हैं जितने पाकिस्तान में लोग बिजी हैं। और देखना क्या, ढकी भाई, रजब बाट, वो अपना जो है वो क्या, वो जन्नत में था और समथिंग, मुझे तो उनके नाम भी नहीं सबके आते हैं, ये भी लोग मुझे डिफरेंट लोगों ने एजुकेट किया। उन लोगों को देखने में आपकी तमाम तरह एनर्जी जो है वो चली जाती है। भाई अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचो, उन लोगों को फॉलो करो, मेरे समेत उनको रिजेक्ट कर दो जो तुम्हें वैल्यू ऐड नहीं करते। उन लोगों को फॉलो करो जिन्हें, जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, आपको कोई रास्ता दिखाते हैं, आपको कोई तरक्की का गुर बताते हैं।
अदरवाइज फालतू में टाइम अपना खोटी करना, उन लोगों के साथ टाइम ज़ाया करना, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये उन्होंने जितनी भी लड़कियां देख के आप खुश होती हैं टिकटॉक पे, उन्होंने अमीर लोगों से शादियां करनी है, अमीर लोगों के साथ ही उन्होंने घर आबाद करनी है, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलना। और जितने ये आप लोगों के आप वो देख के आप उनके वो शुबदेबाजियाँ अपना वक्त ज़ाया करते हैं, ठीक है, अगर आपको एंटरटेनमेंट, अगर आपका ज़हनी सतह इतनी लो है कि आपको इन चीज़ों से डोपामीन मिलती है तो आप ज़रूर लें। लेकिन अल्टीमेटली आपके घर का किराया ना तो किसी पॉलिटिशियन है, फिर वो एक मुख्तलिफ जो पार्टियों के, क्या मैं उन्हें कहूँ, दीवाने ही कहना चाहिए, पागल कहना चाहिए, जो सारा दिन वो हर एक बंदा जो है वो पार्टी का हेड बना बैठता है। भाई इन पार्टियों ने ना कभी किसी को दिया है, ना इन्होंने कभी किसी को कुछ देना है। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, लिव योर लाइफ, लव योर फैमिली, डू योर प्रेयर्स, ग्रो इन योर लाइफ, डू योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। 5 साल बाद एक वोट आएगा, वोट डाल देंगे। दोस्तों से, वाकफों से, ग्रुपों के अंदर फलानी पार्टी, तो ये आएगा तो मजीद आएगा, तो सलीम आएगा, तो हलीमा आएगी, तो सलीमा आएगी, पता नहीं क्या लगे रहते हैं आप लोग। तो पहले भी कई बार मैंने कहा, मैं रिपीट में इसलिए कई बातें कर देता हूँ कि कुछ लोग सब वीडियोस तो नहीं देखते, कि एक गांव में ना एक मरासी था। ये मैं अक्सर लोगों का, जो पॉलिटिशियन में बड़े चौधरी बनते हैं ना, उनको मैं कहता हूँ। मरासी के बेटे ने रात को उससे पूछा कि अब्बा अब्बा अगर चौधरी मर जाए तो फिर चौधरी कौन बनेगा, नंबरदार कौन बनेगा गाँव का। उसने कहा जी उसका भाई। करते करते जब बेटे ने 10-12 बंदे मारे, उसका पुत्र पूरा पिंड भी मर जाए, सारा गाँव भी मर जाए, तो तुम नंबरदार नहीं बन सकते, तुम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस इलाके के नहीं बन सकते। तो ये उन तमाम अहमकों को मेरा एक पैगाम है। वैसे तो उनका बिगड़ना कुछ नहीं है, दे आर गॉन। वो अपने जीब जीब से नाम उन्होंने रखे हुए हैं, फलाना तो टमकाना तो ये तो वो, मैं वो तो नहीं बोलना चाहता। दे आर गॉन केसेस। और ये इजी स्केप है काम ना करने का। भाई आप जो है इसी मुल्क में जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो इसी मुल्क में काम कर रहे हैं ना। 25 करोड़ आदमी 3 वक्त की रोटी इसी मुल्क में खा रहे हैं ना। लोग अपनी रोटी कमा रहे हैं। हर वक्त नेगेटिविटी, हर वक्त नेगेटिव बात, हर वक्त फजूल बात। तो ये कुछ ज़हनी बीमार हैं। इससे मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तमाम बहसों से बाहर निकलें, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का कोई शर्म करें, उनको 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 कोई आराम दे, बजाय कि आप पॉलिटिकल नारे लगाते फिरते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते और तोड़वाते फिरते हैं। और इसी तरह अपनी फैमिलीज़ पर रहम करें, अपने बच्चों पर रहम करें, वो काम कारोबार करें कोई सीधा। फिर एक और है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। ओ भाई अगर पाकिस्तान से जा सकते हो, खुदा का वास्ता है तुम लोग, तो मैं तो डंकी के खिलाफ हूँ। मैं तो कहता हूँ ऐसे जो खबीस हैं उनको तो वो तो डूब के मर जाएं किसी समुद्र में, ही तो अच्छा है। भाई अगर तुम जा नहीं सकते, कोई मुल्क तुम्हारे मुंह पर जूता नहीं मार रहा, कोई तुम्हें वीज़ा नहीं दे रहा, तो चुप करके यहाँ मेहनत करो, अपने बाल बच्चों की रोटी रोजी कमाओ। और जा सकते हो तो जितनी जल्दी जा सको जाओ। कोई ब्रेन ड्रेन हमें, मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई ब्रेन की कमी है। जिनका ब्रेन बाहर चल सकता है, जिनको अच्छी इंप्लॉयमेंट मिल सकती है, वो प्लीज़ चले जाएं इस मुल्क से। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि चले जाएं, जहाँ जा सकते हैं जाएं। जब एक बात क्लियर होगी कि नहीं जाना, तुम्हें कोई मुल्क लेने को तैयार नहीं है, तुम जैसे जो कार्टून है उन्होंने पाकिस्तान में ही जीना मरना है, तो भाई फिर अपना काम करो। फिर खाम खा सारा दिन मुल्क को गाली क्यों देनी है। इसी मुल्क में लोग अमीर बनते हैं, इसी मुल्क में लोग तरक्कियाँ करते हैं, इसी मुल्क में लोग गाड़ियाँ लेते हैं, इसी मुल्क में लोग घर बनाते हैं। तो नेगेटिविटी से, नेगेटिव बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। फिर एक और आजकल कौम है, जो जितने जाहिल दुकानदार थे या जितने जाहिल ये जो चाइना से जो इंपोर्ट करके इलीगल मीन्स से पाकिस्तान में जो स्मगलर, मैंने कहूँगा ये वाइट स्मगलर्स, ये स्टॉक मार्केट क्या हो रही है ये। भाई अगर तो पहली बात आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको क्या चढ़े या गिरे, आपके घर से तो नहीं चढ़ रही। और अगर आपने काम करना तो पहले सीखो समझो ना। उन्हें को कोई फाइनेंस से लेना देना है, बस पॉपुलर स्लोगन, जहाँ 4-5 बेवकूफ़ इकट्ठे हुए, हर बंदा स्टॉक मार्केट का चौधरी है। कभी जिंदगी में शेयर नहीं लिया, कभी बेचा नहीं, बाप ने नहीं लिया, दादे ने नहीं लिया, पोते ने नहीं लिया। फिर कमेंट क्यों करते हो उस बारे में जब आपका लेना देना कोई नहीं। थके हुए 3rd क्लास प्रॉपर्टी डीलर जो है उनको आपने करोड़पति बना दिया है, ठीक है ना। आप लोगों के हाथ कुछ नहीं आया प्रॉपर्टी में, मुंह ही काला कराया आप लोगों ने अपना। ये लेके आपने जो फाइलें, बेड़ा गर्क लोगों का हो गया आधी कीमत के ऊपर। मेरा एक जानने वाला है, उन्होंने 8-9 करोड़ का DHA में घर बनाया, 3 साल हो गए हैं वो घर बिकने नहीं लगा हुआ उनका।
ठीक है, वो हर बार यही कि जी अब वो बिक जाएगा, वो बिक जाएगा, वो कोई नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकनी इस कीमत पे। तो आप लोग, वजह मसला क्या है, कोई बंदा काम नहीं करना चाहता। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये ई कॉमर्स पे आप चले जाएं, हमारे ये इसके ऊपर जेएफ पे चले जाएं, मेरे अपने यूट्यूब पे देख लें, 50-50 हज़ार से लोगों ने काम किया, 20-20 करोड़ रुपए की एनुअल सेल, 8 करोड़ 10 करोड़ के प्रॉफिट पे सालाना आ गए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद मिलकर आया हूँ चिकन प्योर वालों से, 3 से 4 अरब रुपए की उनकी सेल्स हैं। इसका मतलब है कि 15 से 20 करोड़ रुपया वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो लोग कमा रहे हैं, और जीरो से शुरू किया, छोटे पैमानों पे शुरू किया, लाख से, 2 लाख से, 50 हज़ार से। लेकिन जो भौंकने वाले हैं वो कल भी भौंक रहे थे, बकवास कर रहे थे, लोगों के सोशल मीडिया पे उल्टियां कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। इन्हीं इसी सोशल मीडिया से, इन्हीं वेबसाइटों से, इन्हीं शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर से, इन्हीं वो कॉमर्स स्टोरों से लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया लगाया है और कमाया है, चंद हजार लगा के, चंद लाख लगा के, 1-2 लाख रुपए में। तो कुछ करोगे तो आपके हालात बदलेंगे। भौंकने पे अगर पैसा बनता होता ना, तो पाकिस्तानी जो ये जो नेगेटिव जो बोलने वाले लोग हैं, ये नंबर 1 पे होते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे अमीर कुत्ते ही होते हैं गलियों में, जो सारा दिन भौंकते रहते हैं और गाड़ियों के पीछे भागते रहते हैं। तो मैं जो ये सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, 2-4 इस वीडियो के नीचे भी आ जाएंगे, मेरे नज़दीक तो उनकी औकात एक भौंकने वाले कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। वो ऐसा कुत्ता जो काट नहीं सकता, बस भौंक ही सकता है। गलाजत का ढेर है ये लोग, ज़हनी बीमार हैं, और ये अपनी जो गलाजत है वो फैला रहे होते हैं। तो इससे भैया, इन लोगों के साथ अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। आप उन 5 बंदों का छठा आदमी बनोगे जिनमें आप उठो बैठोगे। चोरों के साथ बैठोगे, चोर बन जाओगे। साधुओं के साथ बैठोगे, साधु बन जाओगे। ईमानदारों के साथ बैठोगे, ईमानदार हो जाओगे। जुआरियों के साथ बैठोगे, जुआ खेलने शुरू शुरू कर दोगे। सो बेहतर है कि उन लोगों के जिनके हालात अच्छे हैं, जो कुछ सीरियस हैं, जो अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, अच्छे इंसान हैं, उनके साथ दोस्ती करें। वज़रा हज़रत अली का मुझे कॉल बड़ा पसंद है कि बुरे दोस्तों से तन्हाई बहुत बेहतर है। तन्हाई में इंसान अल्लाह से राब्ते करता है, अपने आप को जानता है। बुरी सोबत से तन्हाई करोड़ गुना बेहतर है। तो जहां भी आपको ये नेगेटिव लोग मिले, इनसे सैकड़ों मील दूर हो जाएं। ये ऐसे होते हैं, इनकी मिसाल बड़ी अच्छी किसी बंदे ने की कि जैसे ही आप घर का दरवाज़ा खोलते हैं ना, ये कूड़ा लेके बाहर खड़े होते हैं, ये वो कूड़ा आपके घर में फेंक देंगे। तो जितना आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उतना आप खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। तो कम से कम अगर पॉजिटिव कुछ काम नहीं कर सकते तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव कमेंट से जरूर रहो। तो उम्मीद करता हूँ मैंने एक जनरलाइज टॉक किया, दिस इज जस्ट अ हार्ड टॉक। मैं ऑफ एंड ऑन करता रहता हूँ, मेरे दिल की आवाज़, कोई एजेंडा नहीं होता इसके अंदर। लोगों को जो कुछ बातें मैंने फील की, जो मैंने सिखाते हुए लोगों को नोट की, तो उनको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इसमें फिर मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप कामयाब लोगों के साथ उठें बैठें, देखें वो कैसे कामयाब हुए हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं। बाकी कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, हर बंदे को ये काम सीखना चाहिए। $100 से करें, 30,000 से शुरू करें, 6,000 पे आप इन्वेस्टमेंट इसकी वर्कशॉप की है। 90 दिन करके अपना रिजल्ट देखें, ठीक है ना। रिजल्ट्स जो हैं वो डिटरमिन करेंगे कि आपने इस काम में जाना है या नहीं जाना है। नहीं समझ आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आज तक 99% लोग जो मेरे पास आए हैं, सक्सेसफुली उन्होंने ग्रो किया है। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मजीद मालूमात के लिए 0300946624, 033642423426, 0334242346 या jawad-hafiz.net के ऊपर आप सर्च करें, वहाँ पे हमारे साथ अपॉइंटमेंट बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपसे किसी वर्कशॉप या सेशन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।